इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सी लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। अगर कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, भाई डायग्राम बना के शो करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस को यूज करेंगे। उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब जब भी आप ड्रॉ करोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो कुछ रूल्स को आपको फॉलो करते हुए ड्रॉ करना है। उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके ध्यान से देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे। अब इसकी किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसकी किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है तो मुझे टेंजेंट की डायरेक्शन इधर दिखानी है, तो ये जो टेंजेंट होगा ये इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी। जैसे मान लो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने इंटरसेक्ट करते हुए दिखा दिया, ये पहली लाइन है और ये मान लो दूसरी लाइन है। अब क्या गड़बड़ है इसमें, देख के बताओ क्या गड़बड़ हो गई इसमें। तो पहला रूल क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे पहली लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? तो टेंजेंट की डायरेक्शन इधर होगी तो इधर आएगा। और दूसरी लाइन है उसके ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन इधर आएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए। अब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है क्या? पॉसिबल है ऐसा? नहीं जी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनकी एक ही डायरेक्शन होती है, दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकती किसी पॉइंट पे। इसका मतलब ये डायग्राम गलत हो गया। तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिखाना है, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। याद करो, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बताया था? आउटवर्ड बताया था। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। कौन सी डायरेक्शन में होंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ठीक है जी, इस तरीके से दिखाना है। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, चार्ज की तरफ लेनी होगी। इस तरीके से आपको नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। ये भी एक रूल है एक तरह से। ठीक है, एज ए रूल इसको याद रखो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस मतलब लगातार ड्रॉ करनी है, ऐसे नहीं कि बीच बीच में ब्रेक करके डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअस ड्रॉ होंगी। जैसे यहां से अगर स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये अब इनफाइनाइट पे जाके एंड होगी। ऐसे नहीं कि कहीं भी ड्रॉ कर दिया फिर छोड़ दिया फिर ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूअस कर्व होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, चाहे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करो या कर्व लाइन हो, हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होगी। ऐसा नहीं होगा ऐसे ड्रॉ कर रहे हो कभी, है ना, ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। ठीक, तो कंटिन्यूअस कर्व होती है ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लगातार ही होता है। जैसे एक चार्ज है मान लो, तो उससे दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, लेकिन होगा तो इनफाइनाइट तक, दूर इनफाइनाइट तक होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जब तक आर इनफाइनाइट नहीं होगा तब तक ई की वैल्यू जीरो नहीं बनेगी। दूरी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, लेकिन जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है? इनफाइनाइट तक है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कर्व होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगली प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, कोई मेटल बॉडी है, मतलब कंडक्टर किसको बोलते हैं? किसी भी मेटल बॉडी को। ठीक है, और आपने मान लो इसको चार्ज किया हुआ है, तो चार्ज किया हुआ है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप ड्रॉ करोगे तो उसको हमेशा
इस कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी आप ड्रॉ करोगे ना तो वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएंगी। कैसे ड्रॉ करनी है बोलो? परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ऐसे आपको ड्रॉ करनी है। जिस भी पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हो ना वहां पे परपेंडिकुलर दिखानी है हमेशा। अगर आपने परपेंडिकुलर नहीं दिखाया तो क्या गड़बड़ होगी, अब उसको समझते हैं। मान लो आपने आउटवर्ड तो दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड दिखाना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो मैंने सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर नहीं दिखा के, और मान लो कि मैंने सरफेस से, ये जो सरफेस है ना इससे किसी थीटा एंगल पे दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऐसे दिखा दिया, तो है तो ये आउटवर्ड ही, लेकिन ये गलत है डायग्राम। क्यों गलत है? देखो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स करूं, एक तो थीटा एंगल पे कर लो, इधर सरफेस के अलोंग आएगा ई कॉस थीटा, और दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा ई साइन थीटा, ऐसे दो कंपोनेंट हो गए ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होता है वहां पे अगर कोई भी चार्ज होगा ना तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो ये जो कंपोनेंट है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कौन सा? ई कॉस थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है कि यहाँ पे जो चार्ज होगा ना कंडक्टर की सरफेस पे उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप बचपन में जब प्रेयर होती थी तो एक लाइन में खड़े होते थे, अगर पीछे से कोई भी बच्चा धक्का मारेगा तो वो धक्का आगे तक जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पे जो आसपास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको एक धक्का मारेगा तो वो चार्ज आगे चला जाएगा। वो आगे वाले चार्ज को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा तो वो और आगे चला जाएगा। वो आगे वाले चार्ज को रिपेल करेगा तो वो और आगे चला जाएगा। इस तरीके से चार्जेस का एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से सरफेस के अलोंग क्या करेगा, एक चार्ज ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जब भी चार्ज मूव करता है ना तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब यहां पे सरफेस के अलोंग क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी आप किसी मेटल बॉडी को या कंडक्टर को चार्ज करते हो ना तो पूरी सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। और कोई भी दो पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे होते हैं ना, सेम लेवल पे होते हैं, जैसे दो पॉइंट सेम लेवल पे, तो उनके बीच में पानी कभी भी फ्लो नहीं होगा। पानी फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? लेवल का डिफरेंस होना जरूरी है। उसी तरीके से कंडक्टर की पूरी सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल बराबर होता है, और पोटेंशियल बराबर होने से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। जबकि ये डायग्राम बोल रहा है कि करंट फ्लो होगा, ऐसे चार्ज मूव करेगा, तो ये तो गलत हो गया ना डायग्राम। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये गड़बड़ कौन से वाले कंपोनेंट की वजह से हो रही है? ई कॉस थीटा। अगर ये कंपोनेंट नहीं होता तो चार्ज पे फोर्स नहीं लगता, चार्ज मूव नहीं करता, करंट फ्लो नहीं होता। तो ये जो गड़बड़ हो रही है ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से हो रही है। तो इस ई कॉस थीटा कंपोनेंट को नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा है। अब ये कब नहीं होगा? ई कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब होगा? जब कॉस थीटा में थीटा कितना हो, थीटा जब 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 0 बन जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलोंग कंपोनेंट तभी 0 हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाया जाए, तभी ये गड़बड़ रुकेगी, है ना। इसलिए अब ये एक तरह से रूल बना दिया हमने कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगे तो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर उसको दिखाया जाएगा। कभी भी सरफेस से किसी थीटा एंगल पे नहीं दिखाना है, हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर आपको इसको दिखाना होगा। आया समझ में? ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में, जैसे मान लो कि ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा तो जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगी वो भी रिपल्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे देखो ये ऐसे रिपेल हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये ऐसे रिपेल हो गई, ये ऐसे, मतलब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये एक दूसरे से क्या हो रही है, रिपेल हो रही है। डायग्राम देख के आपको लगेगा जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, एक दूसरे से रिपेल हो रही है। आया समझ में? ये ऐसे रिपेल होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इनमें से एक पॉजिटिव चार्ज होता और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड, तो अगर दोनों पास पास होंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाना होता है, इसके लिए तो आउटवर्ड और इसके लिए इनवर्ड। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगी ना ऐसे। इसका मतलब ये क्या शो कर रही है, ये इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो
अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो जब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी हो, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी हो तो ऐसे ड्रॉ करना है। आया समझ में? ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है और स्ट्रेट है, सीधी भी होनी चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल भी होनी चाहिए, अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। किसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर इन लाइनों के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा दिखा दिया आपने, ये देखो ऐसा डायग्राम बना दिया, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा ड्रेन्स होंगी, ज्यादा पास पास होंगी, जैसे इस पी पॉइंट पे ज्यादा क्लोज है, इस क्यू पॉइंट पे ज्यादा दूर दूर है, तो जहां पे ज्यादा डेंस होंगी ना, ज्यादा पास पास होंगी, वहां पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, और जहां पे ये दूर दूर होंगी वहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो जहां पे ज्यादा पास पास है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यानी कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और क्यू पॉइंट पे कम। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। जहां भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना होगा ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ज्यादा पास पास दिखाएंगे, जहां पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है वहां पे दूर दूर दिखाना है। ऐसे इस तरीके से डायग्राम बनेंगे। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। इसमें लाइनें स्ट्रेट भी होंगी और एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होंगी। इसमें देखो बराबर डिस्टेंस पे नहीं है, स्ट्रेट तो आप ड्रॉ कर सकते हो लेकिन बराबर डिस्टेंस पे नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आया समझ में? ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, चार्ज बॉडी के बाहर होती है। जैसे यहां पे दिखा रखा है ना, चार्ज बॉडी की सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो इसकी सरफेस से ऐसे बाहर की तरफ दिखा दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज होता तो इनवर्ट दिखा देते हैं, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाना है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ नहीं करेंगे। तो किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, और साथ में कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। कौन से लूप नहीं बनाएंगी? क्लोज लूप। अब बोलोगे सर देखो यहाँ पे लूप बन रहा है, तो लूप नहीं बन रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाके एंड हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाके एंड हो गई, वापस घूम के थोड़ी आ रही है। लूप तो ऐसा होता है, देखो ऐसा ऐसा बना, क्या ऐसा बन सकता है? कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही होगा, उसके लिए इनवर्ड नहीं होगा, और नेगेटिव है तो उसके लिए हमेशा इनवर्ड होगा, आउटवर्ड नहीं होगा। तो लूप कैसे बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी चार्ज बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगी, और दूसरा कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ऐसा लूप बनना पॉसिबल नहीं है, लूप कभी भी नहीं बनेगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि आपको कोई डायग्राम दे रखा होता है, या तो उसमें कुछ गलतियां होती है, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट दिखा दिया तो गलत है। ये पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? आउटवर्ड होना चाहिए। कहीं पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट होते हुए दिखा देगा तो वो भी गलती है। तो आपको पूछेगा कि इस डायग्राम में क्या गड़बड़ है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको, ये देखो 8 प्रॉपर्टीज है, ये 8 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या डायरेक्टली आपको पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इनकी 4 प्रॉपर्टी बताओ, 3 प्रॉपर्टी बताओ, 5 प्रॉपर्टी बताओ। इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन बना देगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, है ना। तो ये चीजें एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है इसके ऊपर। आया समझ में? कुछ क्वेश्चंस में आपको अगली क्लास में मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। आप इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसकी प्रॉपर्टीज है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लगभग हर साल ही, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कोई ना कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते ही है, तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन या कोई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का आएगा वो देखते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। देखो यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट की बात हो रही है, मेटल प्लेट की बात हो रही है, और कौन सा चार्ज इसके पास में रखा जा रहा है? नेगेटिव चार्ज इसके पास में रखा जा रहा है। अब नेगेटिव चार्ज को जब आप इस मेटल प्लेट के पास में रखोगे तो क्या एक्टिविटी होगी, पहले वो समझते हैं। देखो ये है एक मेटल प्लेट जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो पहले तो रैंडमली घूम रहे होंगे इधर उधर, लेकिन जैसे ये नेगेटिव चार्ज पास में रखोगे तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होंगे। रिपेल होंगे तो एकदम नीचे वाली सरफेस पे आ जाएंगे, यानी कि नीचे वाली सरफेस पे कौन सा चार्ज आ गया? यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा।
भाई इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके कहां पे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं ना, दूर जाएंगे तो एकदम नीचे वाली सरफेस पे आ गए, सरफेस से बाहर तो जा नहीं सकते, तो एकदम नीचे वाली सरफेस पे आ गए तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। और ऊपर वाली सरफेस के ऊपर आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, भाई सिंपल सी बात है, पहले कंडक्टिंग प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये बोलता है कि चार्ज को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो पहले अगर ये न्यूट्रल थी तो बाद में भी न्यूट्रल ही होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर भी इंड्यूस होना चाहिए, ताकि ये टोटल मिला के कितना हो जाए, जीरो। जितना पहले था बाद में भी उतना ही होगा। या ऐसे समझ लो, जिन एटम से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किसी न किसी एटम से फ्री होते हैं, तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो वो ऊपर वाली सरफेस पे रहेगा। तो ऊपर वाली सरफेस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाली सरफेस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। दोनों चार्ज बराबर ही होंगे, ये जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमें इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर ड्रॉ करनी है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ ड्रॉ करनी है। साथ में ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसका मतलब इसकी सरफेस की परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो इनको ऐसे ड्रॉ करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, लेकिन कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर। अगली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर, फिर ऐसे नेगेटिव चार्ज की तरफ चली जाएगी, है ना, इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये है डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए कंडक्टिंग प्लेट के परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हुए डायग्राम बनाएंगे, ऐसे नहीं कि भी आधा अधूरा डायग्राम बना दिया। अब नीचे वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसकी तरफ कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बताओ क्यों, क्योंकि ये कौन सी प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। और आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ नहीं की जाएंगी। आया समझ में। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में 2019 में आया हुआ है ना, आया समझ में। चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why do electrostatic field lines do not form closed loop? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है? तो देखो क्लोज लूप कैसे बनेगा, आप खुद सोच के देखो। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट पे एंड होती है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस तरीके से कौन सी डायरेक्शन में होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है। सपोज करो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास पास रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ चली जाएंगी, लेकिन घूम के वापस आ सकती है क्या, ऐसे वापस घूम के अगर आएंगी तो इसका मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड होनी चाहिए, नेगेटिव के लिए हमेशा इनवर्ड होनी चाहिए। तो ऐसा कभी भी डायग्राम नहीं बन सकता कि एक क्लोज लूप बन रहा हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्लोज लूप की फॉर्म में नहीं दिखाएंगे, है ना। इसको एज ए रूल ही आप याद रखो, क्योंकि ऐसा डायग्राम पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसे क्लोज लूप बनाओगे तो फिर बाकी के रूल फॉलो नहीं होंगे, है ना, वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्लोज लूप की फॉर्म में ड्रॉ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, विच पाथ फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वाई। देखो इनमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके आसपास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखा रखा है। इनमें से एक ही डायग्राम सही है, बाकी गलत है। तो बताओ कौन सा डायग्राम सही है, इसमें कौन सा डायग्राम सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, सी वाला, क्यों। हाँ देखो इसने बोला मेटल स्फीयर, मेटल मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अगर आप अंदर लाइनें ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब आप अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसका मतलब ये वाली लाइन तो गलत हो गई, अंदर होगा ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी ड्रॉ नहीं करना है। और साथ में एक प्रॉपर्टी और होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। देखो ये ऐसे परपेंडिकुलर भी है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिखा रखा है।
और सिर्फ बाहर बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रखा है, इधर से आई सरफेस तक और फिर यहाँ से सरफेस से बाहर की तरफ। अच्छा ये इधर से इनवर्ड आ रही है, ऐसी इसकी तरफ आ रही है कंडक्टिंग सरफेस की तरफ, और यहाँ से बाहर जा रही है, ये कैसे ड्रॉ होगा? फिर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। देखो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी कंडक्टर को रखते हो ना, मैं ये डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि ये कोई कंडक्टर है ना, और आपने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो सपोज करो इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इस कंडक्टिंग स्फीयर को रखा, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उन पे फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू Q इंटू ई। और अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस सिंबल लग जाएगा, और माइनस सिंबल लगने का मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि वो इधर वाली सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और इधर वाली सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज स्फीयर का क्या होना चाहिए? जीरो। पहले भी जीरो था, बस इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे ड्रॉ करोगे? तो बाहर जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होना चाहिए, है ना, इनवर्ड होगा। ये इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए आउटवर्ड होना चाहिए, तो ऐसे बन गया डायग्राम। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ऐसे ड्रॉ किया। अब ये इसको क्रॉस करके तो जाएगी नहीं, थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं इसको, ऐसे इसको आर पार क्रॉस करके तो जाना नहीं है, और ऐसे परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे सरफेस पे दिखाना पड़ेगा इसको। तो इसको आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे दिखाना है? ऐसे जाके ऐसे मोड़ देना है कि ये कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर है, और इधर तो होगी इनवर्ड, मतलब कंडक्टर की सरफेस की तरफ जाएगी और इधर सरफेस से बाहर की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। इधर भी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो ये ऐसे आएगी, परपेंडिकुलर आनी चाहिए हमेशा, कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। बाकी ऐसे बना सकते हो जैसे ये बना हुआ है। आया समझ में? तो ये वो वाला डायग्राम है। तो इसमें ये दो लाइनें तो गलत हैं, ये सी वाला जो डायग्राम है ये सही से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई। हमने एक पॉजिटिव चार्ज है उसको एक कंडक्टिंग आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है उसके पास में ले जाके रखा, तो इनमें से कौन सा डायग्राम सही से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो देख के बताओ, देखो सब लोग और बताओ कि इनमें से कौन सा डायग्राम सही होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज है अपने पास में, ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर के पास में ले जाके रख दिया, तो अब इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा? इनमें से कौन सा डायग्राम सही है देख के बताओ। देखो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं फिर मैच करवा लेंगे। देखो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इधर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ना इसके अंदर, और इधर वाली सरफेस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में? टोटल चार्ज जीरो है पहले, बाद में भी जीरो होना चाहिए, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पास में रखोगे ना तो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, जब तक ये चार्ज पास में है तब तक ये इस तरीके से रहेगा, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखानी है, ऐसे दिखा देंगे, और दिखा दो इस तरीके से। ठीक है, और फिर इधर किधर दिखाएंगे? आउटवर्ड। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाना है। ठीक है, देख लो कौन सा डायग्राम सही है। अब कौन सा मैच कर रहा है? पहला मैच कर रहा है क्या? हाँ, फर्स्ट डायग्राम सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आया समझ में? इसमें तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अच्छा, बाकी के डायग्राम गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, जैसा अभी मैंने बताया। तो इधर तो इतना इतना डायग्राम तो सही है, लेकिन इधर गड़बड़ कर दी इसने, इनवर्ट दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि गलत हो गया। यहाँ पे क्या गड़बड़ है? यहाँ तो सही है, इधर आउटवर्ड है इधर इनवर्ड है, परपेंडिकुलर नहीं है ये, है ना, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ऐसे मैंने ड्रॉ किया ना, ऐसे कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसमें भी वही गड़बड़ है कि एक तो परपेंडिकुलर नहीं है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसकी तरफ दिखा दी इसने ऐसे, है ना, तो गलत हो गया ये, तो बाकी इसलिए गलत है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व
दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई इट इज इट सो। ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूअस कर्व होती है, सडन ब्रेक नहीं आ सकते उसमें कि अचानक से ऐसे ब्रेक हो गई बीच में फिर वापस ड्रॉ कर दी, ऐसे बीच बीच में ब्रेक करके इसको ड्रॉ नहीं करना। कंटिन्यूअस कर्व होते हैं ये, है ना। तो कंटिन्यूअस कर्व इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे मान लो कि आपके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक एग्जांपल ले लो, तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं E इक्वल टू KQ/R²। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। कोई भी चार्ज है उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्रॉ करोगे वो डिस्टेंस के साथ में क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कहीं पे जीरो हो गया और उसके बाद में वापस स्टार्ट हो गया। ये जीरो कहां पे होगा, जाके इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा, है ना। इनफाइनाइट पे आप चले जाओगे तब जाके जीरो होगा। तो तब तक आप इसको कंटिन्यूअसली ड्रॉ करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो ये बता रहा है कि जब तक आर की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। तो कंटिन्यूअसली आपको इनफाइनाइट तक एक तरह से इनको ड्रॉ करना पड़ता है। ये कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, सडन ब्रेक नहीं आ सकते कि यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया फिर छोड़ दिया फिर वापस कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे इन डॉटेड लाइन का मतलब है ये इनफाइनाइट तक जा रही है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ब्रेक करके दिखाया है, ये ड्रॉ तो ऐसे ही करना है ना। लेकिन कॉपी के अंदर अब ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट तक आप लाइन ड्रॉ करते ही जाओगे, उसमें तो आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा लाइन को। तो ऐसे यहाँ तक छोड़ दिया, बाकी डॉटेड लाइन ये बता रही है कि इनफाइनाइट तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है।